अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आज हमारे साथ हैं सलमान बिन यूसुफ जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी अरसे से जुड़े हैं। काफ़ी सालों से 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो आज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो एक सोशल इशू बनता जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो पढ़ाई करें, लेकिन आज के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो सलमान भाई, आज हमें आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो सरगर्मियाँ बताएं जो कि नहीं होनी चाहिए। थैंक यू इमरान भाई, आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। चूँकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है, एजुकेशन सेक्टर से मैं काफ़ी अर्से से मुंसलिक हूँ। मुख्तलिफ़ अकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाता भी रहा हूँ और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो आपने भी हवाला दिया कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर चलती रहती हैं। ये बिलखसूस ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर को एजुकेशन होता है जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ और जहाँ पर सिर्फ लड़के हों वहाँ पर होती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वह थोड़ा कम होता है। लेकिन जहाँ पर को एजुकेशन है ना, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। तो सलमान भाई, क्या इस्लाम हमें को एजुकेशन की इजाज़त देता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे अक़वाल मौजूद हैं, कुछ ऐसी अहादीस मौजूद है जिनकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जिनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इजाज़त है भी। क्योंकि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नमाज होती थी तो मर्द और ख़वातीन इकट्ठे नमाज भी पढ़ते थे। फिर हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि जंगों में भी मर्द और ख़वातीन इकट्ठी जाया करते थे, यानी कि उनके अपने अपने रोल्स होते थे। ये किरदार होते थे ख़वातीन के, और मर्दों के अपने किरदार होते थे। लेकिन बाद में ख़वातीन के लिए पर्दा करार दे दिया गया। उनकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी, वो एक डिबेट अलग है। अच्छा, जैसा कि आजकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर गोल्डन नाइट, म्यूज़िक नाइट ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे तलबा और तालिबात बन संवर के आते हैं, फैंसी ड्रेसिंग करके आते हैं और एक शादी या मेहंदी तरह का माहौल होता है, डांसेस भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं और डिफरेंट किस्म के गाने जो कि इवन ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कोई कौमी तराने या नगमे जो कुछ ऐसी चीज़ हो, डिफरेंट फिल्मी गाने, म्यूज़िक चलता है जिसके ऊपर वो डांस करते हैं, खाना होता है, सारा कुछ। तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या ख़त्म होना चाहिए ऐसा काम? देखिए, जो तालीमी इदारे जो है ना हमारे यहाँ, ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, अकेडमीज वगैरह, ये अब बन गए बिजनेस हब। अब ये एजुकेशन सेक्टर से ज़्यादा बिजनेस हब है। अब जो स्टूडेंट है वो इनका क्लाइंट है। अब क्लाइंट सेटिस्फाइड किस तरह, किन चीज़ों से हो रहा है? वो सेटिस्फाइड होता है कि उसको इंटरटेनमेंट मिल रही है वहाँ जाके, मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़ हो रही हैं, वो पार्टीज़ को लाइक करते हैं। इंटरेक्शन हो रही है अपने अपोजिट सेक्स के साथ, मतलब लड़की के लड़के के साथ, लड़के की लड़की के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं, वो पसंद करते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका क्लाइंट वो हो, अट्रैक्ट हो इन अच्छा, चीज़ों ऐसा से। तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी होता है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हम्म। ज़्यादा होता है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, हम्म। लेकिन वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को कम मिलती हैं। नहीं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। बस फ़र्क ये है कि हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए पाकिस्तान के वाक़यात हमारे लिए ज़्यादा हमारे सामने आते हैं। बाहर के मुल्क के वाक़यात हमारे सामने इसलिए ज़्यादा नहीं आते क्योंकि उनकी न्यूज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं। वाक़यात वहाँ भी होते हैं, बल्कि शायद ज़्यादा होते हों। जी। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को क्या रोल प्ले करना चाहिए? क्या ऐसी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए या मुकम्मल तौर पे इनको बैन कर देना चाहिए? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर जब को एजुकेशन की बात आती है ना, तो ये कर ही नहीं सकते। और जहाँ पर सख्ती होना शुरू हो जाएगी ना, तो वहाँ पर ज़्यादा बिगाड़ पैदा होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब देखिए, ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर खुद जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अब एकेडमीज़ बहुत छोटे लेवल पे, ये तो बड़े लेवल की बात है ना, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, बहुत छोटे लेवल के, क्योंकि मैं पढ़ाता रहा हूँ अकेडमीज़ में, जो हमारे गली मोहल्ले की अकेडमीज़ है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो लड़कियाँ और लड़के बड़े बड़े बन संवर के आए थे, क्योंकि उनको उन पढ़ने के लिए को बन संवरने की जरूरत थोड़ी है बिल्कुल। कि आप लड़कियों ने लिपस्टिक, आई लाइनर, आई लैशेज और हेयर स्ट्रेट करके, मतलब व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस? आप जब
एकेडमी आ रहे हैं तो आपके पास बुक्स हैं, टीचर ने पढ़ाना है, आपने दिमाग से उसको समझना है और वापस चले जाना है। अच्छा सलमान भी, हमें थोड़ा सा मसले की समझ भी आ गई और पता भी चला कि क्या कुछ हो रहा है, तो आप के ख्याल में अगर आपको सुन रहे हों तलबा तलबात के वालिदैन और इंस्टीट्यूशन की इंतज़ामिया, तो दोनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कुछ इस तरीके से करें कि ऐसी चीज़ें हों भी सही जो कि बड़ी हेल्दी होती हैं और कंट्रोल में भी हों? सबसे पहली बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो तालीम है, अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं ना, तो अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। सही है। अगर बाहर भेज भी रहे हैं तो इसके पीछे पेरेंट्स की परवरिश बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे लड़की लड़के भी हैं, लड़कियां लड़के, जो बाहर तो निकलते हैं लेकिन गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने वालिदैन की इज़्ज़त और दूसरी चीज़ों की पासदारी होती है उनको। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि उनको तरबियत ऐसी मिली होती है कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं उन चीज़ों के लिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही भी है या नहीं। मैं मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मेरे दोस्त ने मुझे फर्स्ट सिगरेट की ऑफ़र की कॉलेज में। मैंने नहीं पी। उसने बहुत कोशिश की, नहीं पी, क्योंकि मुझे पता था मेरी वालिदा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी और सख्ती से पेश आएंगी। मैंने नहीं पी और आज तक मेरा वही हाल है। हालांकि मैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स में रहा हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ रही हैं, तो ये मैटर करता है। जी, जैसा कि नाज़रीन, सलमान भाई ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की परवरिश ही ऐसी करें कि अगर ऐसा कुछ ज़िंदगी में मौका बनता है या ऐसे हालात आते हैं तो वहाँ पे वो उनको फेस कर सकें और अपने आप को बुराई से बचा सकें। सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ताला आपकी वीडियो सुन के बहुत से लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे और उनकी ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।